गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं नरोत्तम आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल JHR इंग्लिश क्लासेस में। आज हम हमारा घर हमारा विद्यालय की मुहिम के तहत हमने क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम क्लास 12th की पूरी टेक्स्ट बुक को कवर करेंगे। इस वीडियो में हमने क्लास 12th के टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1 को कवर किया है। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम जान लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए, जिसके पोइट हैं एनोनिमस। पोइम को समझने के लिए आप टेक्स्ट बुक पर ध्यान देंगे और लाइन बाय लाइन स्टेंजा बाय स्टेंजा समझने की कोशिश करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान देंगे। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, टू स्पीक इफेक्टिवली और टू लिसन अटेंटिवली। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? इफेक्टिवली प्रभावपूर्ण बोलना, प्रभावपूर्ण इफेक्टिवली, और टू लिसन अटेंटिवली। अटेंटिवली मीन्स ध्यानपूर्वक सुनना। होम शुड बी लिसन टू, हमको किसको सुनना चाहिए? हाउ, कैसे। अब हम स्टेंजा फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज नियरेस्ट मी। हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए, जो मेरे नज़दीक हैं उनको। माई फैमिली, माई फ्रेंड, माई कोवर्कर्स, मेरे परिवार वालों को, मेरे मित्रों को, मेरे साथी काम करने वालों को। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, जागरूक रहने में मेरी मदद कीजिए। नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर द मैसेजेज, मैं कुछ भी जो कुछ भी मैं सुनूं उससे सिर्फ मुझे एक ही संदेश मिले। एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, लिसन टू मी, मैं जैसा भी हूँ मुझे स्वीकार करो, मुझे सुनो। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। इस लेसन में पोइट प्रभु से प्रार्थना करते हुए बोलते हैं कि हे प्रभु मुझे सुनना सिखाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति सुनता है उसी व्यक्ति को सबसे अच्छा माना जाता है। ज़्यादा बोलने की जगह ज़्यादा सुनना सीखना चाहिए। यही पोएट इसमें प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ, आप ध्यान देंगे। टू दोज फार फ्रॉम मी, जो मुझसे बहुत दूर हैं उनको। द विस्पर ऑफ द होपलेस, निराश लोगों की फुसफुसाहट को। द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, भूले बिसरे लोगों की दलीलों को, याचिकाओं को। द क्राई ऑफ द एंग्यूस्ड, व्यथित लोगों की चीत्कार को, पुकार को। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। यहाँ पर कभी जो उनसे बहुत दूर हैं, जो लोगों की फुसफुसाहट है, जो भीले बिसरे लोग हैं, जो भूल गए हैं, अपने परिवारों से बिछड़ गए हैं, जो व्यथित लोग हैं, उन लोगों को मुझे सुनना सिखाइए, ऐसा कभी इसमें प्रार्थना करता है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ, स्टेंजा नंबर 3। टू माई सेल्फ हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, अपनी स्वयं की आवाज़ को
to trust the voice inside in the deepest part of me। अधिक भयभीत न होने में मेरी सहायता कीजिए। अंदर से आने वाली आवाज़ जो मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है उस पर भरोसा करने में मेरी मदद कीजिए। इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी टीच मी टू लिसन लॉर्ड। हे ईश्वर, मुझे सुनना सिखाइए, मुझे स्वयं की आवाज़ को सुनना सिखाइए। अधिक भयभीत न होने में मेरी मदद कीजिए। कभी कभी मैं बहुत भयभीत हो जाता हूँ, डर जाता हूँ। अंदर से आने वाली आवाज़ जो मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है उस पर भी मुझे भरोसा करना सिखाइए। हे प्रभु, मुझे सुनना सिखाइए। आगे बढ़ेंगे। स्टेंजा 4 की तरफ और लास्ट स्टेंजा। फॉर योर वॉइस, आपकी आवाज़ को। इन बिजीनेस, इन बोर्डम, व्यस्तता तथा उबासी की दशा में। बोर्डम, जब व्यक्ति खाली बैठता है। इन सर्टेनिटी एंड इन डाउट, निश्चितता और संदेह की दशा में। इन नॉइस एंड इन साइलेंस, कोलाहलपूर्ण और शांतिपूर्ण वातावरण में। नॉइस, जहाँ आवाज़ें बहुत होती हैं उसको नॉइस हम बोलते हैं, आवाज़ आना। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर, मुझे सुनना सिखाइए। आपकी जो आवाज़ है हर व्यस्तता में, हर उबासी में, हर निश्चितता में, हर संदेह में, कोई भी कोलाहल हो, कोई भी आवाज़ हो, तो शांत वातावरण में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हे प्रभु, मुझे सिर्फ और सिर्फ सुनना सिखाइए। ये पोइट ने इसमें कविता के माध्यम से प्रभु से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, मुझे सुनना सिखाइए। अब हम आगे बढ़ेंगे। अबाउट द पोइम, पोइम के बारे में जानेंगे। अबाउट द पोइम, वी नो द डिफरेंट बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। हम सुनाई देने और ध्यानपूर्वक सुनने में जो अंतर है उसको हम जानते हैं। सुनाई देना और ध्यानपूर्वक सुनना, दोनों चीज़ें में बहुत ही फ़र्क है। सुनाई देना क्या होता है? कोई भी चीज़ बाहर से आवाज़ या नॉइस हमको सुनाई देती है और किसी चीज़ को हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उसको समझते हैं। तो दोनों चीज़ों में यहाँ पर कभी अंतर बताने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट, यह माना जाता है कि लिसनिंग इज अ स्किल दैट इज एक्वायर्ड थ्रू डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस। ध्यानपूर्वक सुनने का कौशल लगन और अभ्यास के द्वारा अर्जित किया जाता है। ध्यानपूर्वक सुनना एक अपने आप में एक कला होती है, एक आर्ट होता है। इट इज सेड दैट अ गुड पर्सन इज इनवेरिएबली अ गुड लिसनर। ऐसा कहा जाता है कि एक अच्छा इंसान निश्चित रूप से एक ध्यानपूर्वक सुनने वाला व्यक्ति होता है। जो अच्छा इंसान होता है वो हमेशा सामने वाले को अच्छे से सुनता है। द पोएम इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर टेल्स अस टू बी गुड लिसनर। ये कविता हमें एक अच्छे इंसान, अच्छे सुनने वाले के बारे में हमको बताती है। वी शुड बिगिन बाई लिसनिंग टू दोज हु आर द नियरेस्ट। हमें जो हमारे सबसे करीबी हैं उन्हें हमको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। We may find out that although they not speak it aloud, yet they all want our attention and recognition। हमें पता है कि हालांकि वे सुनने योग्य आवाज़ में नहीं बोलते, फिर भी वे सब हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं और हमारी इस चीज़ को रिकॉग्निशन, पहचान देते हैं। द पोएम टेल अस टू हेयर द वॉइसेस। कविता हमें उन आवाज़ों पर ध्यान देने के लिए कहती है which may not be within our earshot, जो हमारी श्रवण सीमा में नहीं है, जो हमारी सुनने की सीमा से बाहर है। They are the voices of the people who are oppressed।
ऐसे व्यक्तियों की आवाज़ें हैं जो उत्पीड़ित हैं, परेशान हैं, हु आर सफरिंग, जो कष्ट भोग रहे हैं, एंड हु कैन नॉट टेल अस देयर वोस, तथा जो अपनी मुसीबतें नहीं बता सकते। वी शुड रीड देम एंड लिसन टू देयर प्ली। हमें उन तक पहुंचकर उनकी याचिकाएं, उनकी दलीलों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। कॉन्शियंस इज द इनर, अंतरात्मा हमारे अंदर की आवाज़ है। वॉइस दैट वांट्स अस अगेंस्ट अ सिनफुल डीड, जो हमें पाप कर्मों से सचेत करती है। कोई भी पाप होता है तो उससे हमें अवेयर करती है, सचेत करती है। इट डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, वह सही और गलत का भेद करती है कि इसमें जो काम हम कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम सुन रहे हैं, वो सही है या गलत है। इस चीज़ में वो हमें भेद करना सिखाती है। व्हेन वी डू रॉन्ग, जब हम कभी गलत रास्ते पर जाते हैं, वी सप्रेस दिस वॉइस, उस समय हम उस आवाज़ को अनसुना कर ऐसा करते हैं। उस समय हम उस आवाज़ को, अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना करते हैं। वी शुड इंस्टेड ट्रस्ट इट एंड लिसन टू इट, हमें उस आवाज़ को उस समय ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और उस पर पूरा विश्वास और भरोसा करना चाहिए। फाइनली द पोइट वांट्स अस टू लिसन टू गॉड्स वॉइस, अंत में कवि हमसे ईश्वर की आवाज़, विच गाइड्स अस एवरीवेयर एंड एट ऑल टाइम्स, जो हमें ईश्वर की आवाज़ जो हर समय हर जगह हमारा मार्गदर्शन करती है और उसको ध्यानपूर्वक सुनने का आग्रह करती है। इस पोएम में आपको ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें सामने वाले को सुनना चाहिए और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातों को ही ग्रहण करें। इसमें कवि ने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको ये पोएम समझ में आई होगी। आपने समय देकर ये सेशन देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। अब हमारी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।